तो आपको एक लोकेशन चूज़ करनी है और वहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर बना लेना। फ़ोल्डर का नेम अपने हिसाब से कोई सा भी रख लो, लाइक जेंगो प्रोजेक्ट इस तरीके से रख लो। तो क्या नाम रखना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट का? अरे कहीं पर भी कर लो, कहाँ पे क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो? हाँ, ऐसा बहुत बढ़िया यूनिक नेम बताया आपने वैसे, है ना? क्या स्वेंजर? कुछ भी रख देते हैं। डम क्लास, ओके। एंड यहाँ पर हम खोलेंगे हमारा CMD। हाँ, कोई से भी फोल्डर में आप अपना वो रखो, लेकिन ध्यान रखना उसी फोल्डर पे काम होगा फिर आपका सारा। आप जो है ऐसा नहीं कि कल को यहाँ पे रखा है फिर वहाँ कर दो, ऐसे नहीं। आपका एक ही लोकेशन पे अब आगे के जितने भी सारा काम होगा उसी फोल्डर के अंदर होगा, ओके। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया और हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट रन कर रहे हैं, Alt+D CMD, ओके, Alt+D CMD। तो हमें उस जिस फोल्डर में भी आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है उसके अंदर हमारा जो है ये ओपन हो जाएगा, ओके। Alt+D दबाओगे तो आपका जो एड्रेस बार है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसमें CMD टाइप कर दो, एंटर हिट कर दो, तो वो करंट डायरेक्टरी में हमारा CMD ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? वेल, मैं यहाँ पे PIP लिस्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। PIP लिस्ट जैसे मैं करता हूँ तो मेरे पास है एक वर्चुअल ENV, ओके। ये वर्चुअल ENV हमें बनाना होता है, पहले तो इंस्टॉल करना है और फिर हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होता है, ओके। एंड अब आप लोगों को जो है जेंगो आप लोग कर रहे हो, तो अब धीरे धीरे आप जो है काफ़ी सारी लाइब्रेरीज को यूज़ करना शुरू करोगे। वैसे जेंगो में ज़रूरत पड़ती नहीं है, सारी चीज़ें दे देता है वो, मतलब कुछ तो कुछ भी हमारे लिए छोड़ा नहीं है उसने अलग से। बट यहाँ पे वर्चुअल ENV हम लेते हैं, तो PIP वर्चुअल ENV के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्चुअल ENV तो ये एक पैकेज है और PIP X नहीं लगाना, आपको PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENV कर देना, सिंपल सा, ओके। एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं करनी है आपको, सिर्फ PIP वर्चुअल एनवायरनमेंट कर लेना है। एंड इसके बाद में आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो वर्चुअल ENV करके, एंड उसके बाद में आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है बाय यूजिंग पाइथन, ओके। तो डॉक्यूमेंट में जाएं तो क्रिएट करने का सिंपल सा है, छोड़ो इसमें नहीं है, हम सिंपल से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप कमांड लिखो PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENV, ये कमांड आपको लिखना है। हो गया। अब आपको लिखना है वर्चुअल ENV, इसके बाद में एक आपका जो एनवायरनमेंट है उसका नाम लिखना है, तो माई ENV इस तरीके से करना है और एंटर हिट कर देना है। तो अब ये क्या करेगा, आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा आपकी सेम लोकेशन पे जहाँ पर आप अभी करंटली काम कर रहे हो। तो अब आप
डम्प फोल्डर के अंदर एक माई env नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, अगर आपने माई env रखा है तो। ओके, हो गया क्या? क्या दिक्कत आ रही है? आपने क्या कमांड रखा था पहले? pip इंस्टॉल वर्चुअल env चल गया था पूरा। उसके बाद में क्या लिखना है? उसके बाद में लिखना है वर्चुअल env कंप्लीट, उसके बाद में एनवायरनमेंट का नेम स्पेस देके वर्चुअल env। इधर देखो, जिस फोल्डर में हमारा cmd ओपन हो रखा है, जिस फोल्डर में हमारा cmd ओपन हो रखा है, उस फोल्डर में हम वर्चुअल env, उसके बाद में स्पेस एंड एनवायरनमेंट का नेम, जब ये करते हैं तो ये जब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद में हमें उस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन के आता है माई env। अरे कमांड जो है यहाँ नहीं देखना होता है, कमांड देखना होता है हमारे इसमें, इस पाथ में। ये हमारा कमांड है। इससे पहले कमांड क्या था? इससे पहले कमांड ये है, ये pip लिस्ट। देखो आपके अगर ये एरर आ रहा है वर्चुअल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड, इस तरीके से एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए दोबारा से कमांड लगाओ pip इंस्टॉल वर्चुअल env। मुबारक हो। अभी वापस आ गया बात। ये देखो, ये मैंने जो आपने लिखने के लिए कहा था ना, वो लिख दिया, फिर ये वापस आ गया। ये अब इस पे dir टाइप करो, कमांड एंटर हिट करो। dir, हाँ, लिख दिया। एंटर करो। क्या दिख रहा है? डायरेक्टरी और जिस नाम से फाइल सेव करी है उसका नाम आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है। एक ये हाँ, आ रहा है पक्का? हाँ। तो आपका एनवायरनमेंट बन गया है। ओके सर। हो गया, इंस्टॉल हो गया, बन गया वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब जहाँ पर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है ना, वहाँ पर एक फोल्डर बन गया होगा जिस भी नाम से आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है। ओके, अब ये नाम ध्यान रखना है। अब जैसे इंस्टॉल हो गया, बंद कर दो इसको। मैं इसको फिर से बंद कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन वाला काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, वापस से जब सपोज करो हम कल वापस आ रहे हैं, और कल वापस आके हम क्या कर रहे हैं, वापस से उस फोल्डर पे जा रहे हैं जहाँ पर हमने बनाया था। तो पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमने बनाया है, इसलिए मैंने कहा था कि फोल्डर का ध्यान रखना है। ओके, तो जैसे कि मुझे ध्यान है कि मैंने बनाया है, कहाँ बनाया है, इधर बनाया है। जेंगो ट्यूटोरियल डेम क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये एनवायरनमेंट है, वापस से Alt D, ठीक है, CMD आगे। अब आपको एनवायरनमेंट का नेम लिखना है, जैसे कि मेरा एनवायरनमेंट का नेम माई env है। आपको /script/activate ये टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, डम क्लास dir माई env स्क्रिप्ट्स, अच्छा स्क्रिप्ट्स है वो, सॉरी स्क्रिप्ट्स है, एस मिलता है यहाँ पे, एक्टिवेट। तो जैसे ही हम एंटर हिट करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, और उसका जो है नेम यहाँ पे साइड में आ जाएगा, सबके नेम आ जाएगा। सब फटाफट एक्टिवेट कर लो। सर पहले क्या लिखना है? आपका एनवायरनमेंट का नेम /scripts/activate। आपको खुद को यकीन होना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं पहचान पाओगे कि हम कहाँ पर, आप काम नहीं कर सकते जंगों में, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन से फोल्डर में, हमारा कौन से फोल्डर के अंदर एनवायरनमेंट है। हो गया, एक्टिवेट हो गया, आपका एक्टिवेट हो गया। लोग सचिन, किन का एक्टिवेट नहीं हुआ?
इसलिए कहा था मैंने सोच समझ के। नहीं सर, नाम तो मतलब उसमें फोल्डर नहीं बना, नहीं है नाम तो वही है मस्ती क्लास। तो उसमें एनवायरनमेंट नहीं बनाया, दोबारा से बनाओ फिर। अब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा बनाने की है। तो बनाने के लिए क्या कमांड लिखना है, वर्चुअल env फिर एनवायरनमेंट का नेम। डीजेंगो के अंदर माई env खुला हुआ है, इसके अंदर ये 4 फाइलें आई हैं। तो माई env नहीं खोलना है आपको, तो क्या खोलना है? माई env नहीं खोलना है, सिर्फ आपको वो फोल्डर खोलना है जिसके अंदर हमारा एनवायरनमेंट रखा हुआ है, वहीं तक रहना है आपको। एनवायरनमेंट के अंदर नहीं जाना है, एनवायरनमेंट से बाहर ही रहना है। देखो समझ, इधर देखो, इधर देखो। अगर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहला आपको ये ध्यान रखना आपका मेन फोल्डर कौन सा है। मेन फोल्डर मतलब जहां पर हमारा एनवायरनमेंट रखा हुआ है। ओके, तो जैसे कि मेरा एनवायरनमेंट यहां रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, मैं इसको ओपन नहीं करने वाला, मैं यहीं पर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट रन करूंगा इसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे करना है ना? हाँ, तो आप मेन बता, मैं उधर डीजेंगो में कर रहा हूँ, जिस नाम से मैंने स्टार्टिंग में कर रहा हूँ मैं तो आपका फोल्डर अलग है, मेरा फोल्डर अलग है। आपने माई env पे थोड़ा कर रखा है, मैं डम क्लास के अंदर env कर रखा है ना। हाँ, तो मैं ना डम क्लास के बाहर ही खोल रहा हूँ, डम क्लास के अंदर खोलना है। अंदर खोलना है। ये आप भी गलत कर रहे हो। मैं डेंगो वो डीजेंगो मतलब डम क्लास के अंदर आपका जेंगो नाम से एनवायरनमेंट है। डीजेंगो के अंदर मेरा env के नाम से फोल्डर। ओके, तो आपको जेंगो फोल्डर खोलना है, जेंगो फोल्डर के अंदर आपका कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। ओके, तो हमारा एनवायरनमेंट बन गया। अब ये जो है सारा काम इसके अंदर होगा, इससे बाहर कुछ नहीं, सारा काम हमारा इसमें होगा। तो अब आपको क्या लिखना है, सेकंड कमांड इधर ध्यान दो, pip इंस्टॉल जेंगो। अब जेंगो इंस्टॉल होगा। इतने देर से तो हम जो है सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। जैसे ही pip इंस्टॉल जेंगो करोगे, वो जेंगो के डाउनलोडिंग होगी और वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। सब कमांड लिखो, pip इंस्टॉल जेंगो, DJANGO। हो गया सबके? अब आप pip लिस्ट करोगे एंड कमांड एंटर हिट करोगे। जैसे ही करते हो आपके पास में यहाँ पे जेंगो आ जाएगा और उसके आगे उसका वर्जन। तो अभी वर्जन कौन सा है, 4.2.1 है। हो गया, चलो तो हमारा जेंगो स्टार्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, आपका सेकंड कमांड जेंगो एडमिन, सिर्फ एंटर हिट करना है इस पे, जेंगो एडमिन पे एंटर हिट करना है। और अब इसके पास में जो अवेलेबल कमांड है जेंगो एडमिन पे, काफ़ी सारी कमांड्स है अवेलेबल कमांड्स, इनमें से सभी पे काम नहीं करना है, हमें कुछ पे काम करना है। और जिनमें से सबसे पहले जो काम आने वाला है हमारा स्टार्ट प्रोजेक्ट, सबसे पहला कमांड जेंगो डैश एडमिन। ये आपके कमांड्स आ गए होंगे, काफ़ी सारे कमांड्स हमारे पास, और हमें ये सारे कमांड में से कुछ कमांड्स पे फोकस करना है अभी, जैसे कि स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऐप, SQL माइग्रेट, सेल, रन सर्वर, माइग्रेट, मेक माइग्रेशन एंड बस अभी के लिए इतने काफ़ी है। ओके, और इन सभी के बारे में ऑलरेडी जेंगो डॉक्यूमेंटेशन पे बताया गया है। मैं बताऊंगा कैसे उसको रीड करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो हम बनाने वाले नहीं है यहाँ पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंटर, उनको आप रीड करोगे। ओके, तो आगे शुरू करते हैं। तो पहला जो कमांड है स्टार्ट प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके,
जेंगो एडमिन, वापस से लिखना आपको, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद में प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का नेम तो हम लिख रहे हैं डम प्रोजेक्ट, लिख लो। ओके, एंटर हिट करना है। फिर जैसे एंटर हिट करोगे एंड कुछ कह रहा है डम प्रोजेक्ट मीन टू स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक कह गया हमारे पास, जेंगो एडमिन स्पेस नहीं दिया क्या हमने कहीं पर? हाँ, स्पेस नहीं है इनके बीच में, तो स्पेस देना है। स्टार्ट प्रोजेक्ट और डम के स्टार्ट प्रोजेक्ट और हमारे प्रोजेक्ट नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो कमांड ये आपने डम क्लास लिखा है, ये जिस नाम से अपन ने वो बनाया फोल्डर वो ही नाम लिखा है ना, आपका वो फोल्डर का नेम होना चाहिए जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रखा जाएगा अब, ठीक है? मतलब अब एक और फोल्डर बनेगा इस नेम से, डम प्रोजेक्ट के नेम से। तो कमांड क्या है? कमांड है जेंगो एडमिन कंप्लीट, फिर स्टार्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट, फिर स्पेस, फिर डम प्रोजेक्ट। बन गया? एंटर हिट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे क्रिएट हुआ ENV के जस्ट बगल में डम प्रोजेक्ट आ जाएगा। ओके, एंड आ गया। अब एक कमांड फॉलो करना है, सबका हो गया क्या? कोड डॉट, ये आपको करना है। ये जो कमांड है आपके डायरेक्टरी को जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं उसको VS कोड में ओपन करके देगा। ओके, कोड डॉट स्पेस कोड स्पेस डॉट ओपन हो गया के अंदर, तो ये हमारे पास में VS कोड ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास फोल्डर आ जाते हैं माई वर्चुअल ENV और जेंगो प्रोजेक्ट। जेंगो प्रोजेक्ट को आप ओपन करोगे तो आपके पास में ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे फोल्डर स्ट्रक्चर बने हुए आते हैं। ओके, तो इसके अंदर डम प्रोजेक्ट के अंदर भी एक और फोल्डर है डम प्रोजेक्ट, ठीक है? तो आउटर वाला जो डम प्रोजेक्ट है, जो फोल्डर है, वो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है। ओके, और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके डम क्लास के अंदर cd डम प्रोजेक्ट, जो यहाँ पर लिखा है आपने, जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया ना, उस फोल्डर के अंदर आपको जाना cd डम प्रोजेक्ट। तो cd डम प्रोजेक्ट आ गया और अब हम जो है डम प्रोजेक्ट के अंदर है। ओके, मतलब अब हम किस फोल्डर के अंदर है? अब हम इस फोल्डर के अंदर है। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर कमांड है, इधर ध्यान दो। सर फिर वो पहले वाला ही नहीं हुआ। पहले वाला ही बता रहा हूं। प्रोजेक्ट, उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट नेम होगा। तो प्रोजेक्ट नेम हमारा क्या है? क्या है हमारा प्रोजेक्ट नेम? प्रोजेक्ट नेम हमारा है, हमने मतलब अगर आप सेम रखना चाहते सेम ही रख लो यार, आप लोगों से पता नहीं क्या तो कुछ तो होता नहीं है। तो डम प्रोजेक्ट हम रख रहे हैं, डम प्रोजेक्ट ये रख रहे हैं। तो कमांड क्या बन जाती है? कमांड बन जाती है, इसको एज इट इज रखना है और आगे डम प्रोजेक्ट। तो जब आप ये एंटर हिट करते हो, आपके एनवायरनमेंट फोल्डर के बगल में
आपके एनवायरनमेंट फोल्डर के बगल में जो है एक फोल्डर बन जाएगा डम प्रोजेक्ट नाम से। ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक और डम प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बना हुआ होगा और एक manage.py करके होगा। हाँ सर, वो बताओ क्या बन गया? चलो इधर ध्यान दो। अब नेक्स्ट जो है मूविंग टू डम प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, हम जो है अब हम डम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। अभी कहाँ पर हम, अभी हमें एक मिनट, मैं पहले से ही उसी के अंदर हूँ, बैक कर लेता हूँ। अभी हम डम क्लास के अंदर है जहाँ पर हमारा env है। तो dir से आप पता कर सकते हो हमारा env भी यहाँ है और डम प्रोजेक्ट भी यहाँ है। ओके, env के जस्ट बगल में। तो हम डम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे क्योंकि इसी के आगे, इसी के अंदर हमें सारा काम करना है। तो cd कमांड आपको लिखना है। क्या कमांड है? कमांड है cd। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। ओके, सर, मूविंग टू डम प्रोजेक्ट ये भी लिखना है क्या? नहीं रे, आप लोगों के अलावा कोई नहीं देखता है लेक्चर। आगे बढ़े। cd डम प्रोजेक्ट, ये कमांड आप लिखोगे तो आपका डायरेक्टरी जो है चेंज हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे कहाँ पे? डम प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, एंटर किया तब देखो डम क्लास के आगे भी जो है डम प्रोजेक्ट आ गया है। अब यहाँ पे dir करोगे तो आपको क्या दिखाएगा? आपको दिखाएगा ये फोल्डर, ये वाला फोल्डर डम प्रोजेक्ट और एक manage.py फाइल। जब इस पर dir करोगे तो dir करते हैं तो आपको मिलता है manage.py फाइल और डम प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, क्लियर है? अब सारा काम आपको इस फाइल के अंदर करना है, इस प्रोजेक्ट, इस फोल्डर के अंदर करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारे जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसका एक इनिशियल जो इंटरफेस है जिसका आउटपुट हमें मिलता है वो हम कराएंगे। और उसके लिए कमांड आपको लिखना है python manage.py run server। ये कमांड आपको लिखना है। ओके, python manage.py run server। जैसे एंटर हिट करते हैं हमारे पास में स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस लोकेशन को कॉपी कर लेना है और इसको वेब ब्राउज़र पे जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एंटर हिट करना है। ये आपका बेसिक इनिशियल जेंगो इंटरफेस है। सर, वो नोटपैड भी दिखा लो, क्या लिखना है? ये कमांड आपको लगाना है। ये cd डम प्रोजेक्ट ये भी लिखना। अरे ये तो लिख, ये तो वो तो पहले लिखना था। ये cd डम प्रोजेक्ट लिख दिया मैंने, लेकिन मेरा रन नहीं हो रहा, वो ही वापस लिखा हुआ आ रहा है बार-बार। क्या लिखा हुआ आ रहा है? cd डम प्रोजेक्ट। क्या यहाँ पर फिर क्या लिखना है सर? वही तो पूछ रहा हूँ सर, देखो मेरे को नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपका जो एरो आता है ना, एरो, ये जो एरो आता है ना, एरो से जस्ट पहले आपको ये फोल्डर का नेम दिख रहा है क्या? तो आपका फोल्डर के अंदर ही हो आप। अब आपको क्या चेक करना है? dir कमांड लगा के एंटर हिट करना है। ये जो dir एंटर दबाओगे तो अब आपको क्या बताएगा? वो आपको दो फाइलें, पहला डैश, पहला डॉट, फिर डबल डॉट, ठीक है, फिर आपको डम प्रोजेक्ट नाम से दिखाएगा, फिर आपको manage.py। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको। ये manage.py जो है ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी फाइल को रन करते हुए हम अब सर्वर रन करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारा ये है, सर नाम अलग है हमारी, हाँ अलग नाम इसमें फोल्डर का नेम, तो उस फोल्डर को यूज करो, उस फोल्डर पे जाओ, सेटिंग फाइल नाम सेटिंग्स फाइल settings.py। आप एक सुनो मेरी बात, आपके पास में ये 2 बार आ रहा है कि डम प्रोजेक्ट स्लैश डम प्रोजेक्ट, आप cd टाइप करो, cd स्पेस डबल डॉट स्पेस डबल डॉट, अब आप dir टाइप करो। हाँ रुको, ठीक है, manage.py आ गया ना। हाँ, तो अब यहाँ पर आपको कमांड लिखना है python manage.py run server, मतलब ये वाला कमांड।